नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। सुबह के 7 बज चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तमाम जनता जो है वो राहुल गांधी जी के काफिले का इंतजार कर रही है और लगातार पैदल यहां से यात्री चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 17 सितंबर से ये यात्रा चल रही है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। और इस यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब जुड़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं संदेश देता है कि 2024 में बदलाव हो सकता है। एक बहुत अहम बात जो इस भारत जोड़ो यात्रा से निकल कर आ रही है, कहा जाता है कि राहुल गांधी जी की इमेज को जो सोशल मीडिया के थ्रू अफेक्ट किया गया था, कहीं ना कहीं वो इमेज यहाँ से अच्छी बनकर उभर कर आएगी। और जिस तरीके से जनता का प्यार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, क्या ये बदलाव की आ रही है। और मैं आपको बता दूं, वो एक पेशे से एक वकील है और एक महिला है और कन्याकुमारी से साथ चलती हुई आ रही है। और इस लंबे सफर में हर व्यक्ति पैदल चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी पता है, हम लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते। और आज जनता जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कन्याकुमारी से पैदल यात्रा कर रहे हैं। जो लगातार राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसका असर पड़ने वाला है 2024। देखिए 2024 में असर पड़े या ना पड़े, हम लोगों के दिल जीतने के लिए निकले हैं। और नफरत की राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत का पैगाम फैलाना बहुत मुश्किल है। तो जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी, तो ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से हमें आज़ादी मिल गई हो, लेकिन उसका जो मैसेज है, वो जो लड़ाई है, वो लंबी उस समय भी थी और आज भी। इस देश का जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ इंडिया, उसको बचाने के लिए, इस देश की आत्मा बचाने के लिए जो है उसको निकाला जा रहा है। आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार को भी सत्ता से जाने में समय लगेगा? देखिए, हमें लग रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कोई भी चलाए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, आप उसी के साथ छेड़छाड़ कर दें, ये दिक्कत है। देखिए, इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। हम ये नहीं चाहते कि एक ही पार्टी हमेशा रहे। देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ पार्टी इन ऑपोजिशन। ऑपोजिशन स्ट्रांग चाहिए, लेकिन आप देश की जो जड़ें हैं उसको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ दें कि हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो उसका भुगतान भरे, ये हमें कबूल नहीं है। लेकिन मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो तो सभी धर्मों और सभी जातियों को साथ में लेकर चलते हैं। राजनीति में आप यदि उसको कवर कर रही हैं तो आप देखेंगे, और आम लोग भी ये समझने लग गए हैं कि जो सबसे बड़ी मुसीबत है ये कि करो एक, बोलो एक चीज और करो बिल्कुल उल्टा। आप नारा देते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी के राज में महिलाओं के खिलाफ में जो हो रहा वायलेंस है, उसके स्टैटिस्टिक्स में कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी की सरकार में देखिए जितने बड़े रेप के मामले हुए हैं, क्या बीजेपी के नेताओं ने, क्या मोदी जी ने किसी एक भी केस में अपना मुंह खोला है? तो आप नारे लगाते रहिए, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? और कांग्रेस में हम बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। हम काम करके दिखाने वाली पार्टी है। इसलिए राहुल जी की जो इमेज बनाई थी कि भाई ये तो बड़े किले में रहते हैं, ये तो प्रिंस हैं, लेकिन आज वो व्यक्ति जो है वो कन्याकुमारी से राजस्थान पहुंच गया। तो ये जनता को तय करना है कि उसको बोलो में आना है या जो काम करके दिखाते हैं उनके साथ खड़े रहना है। आपको लगता है, जैसे सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि राहुल गांधी की इमेज को काफी अफेक्ट किया गया था, तो आपको लग रहा है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये राहुल गांधी जी के लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा? देखिए, जिसे हम भारत में कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है ना, हम विजयदशमी मनाते हैं। तो आप सत्य को बादल कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन सूरज की किरण जो है वो तो निकल के ही रहेगी। तो इसलिए चाहे बीजेपी करोड़ों पैसे क्यों ना खर्च कर दे राहुल जी की कुछ भी इमेज बनाने के लिए, आज लोग देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है, ये देश के लिए क्या कर सकते हैं और इनका देश के लिए क्या विजन है। तो वो आज जनता जो है वो रूबरू देख पा रही है, ये बड़ी बात है। भारत जोड़ो यात्रा का मैप कई राज्यों से होकर गुजरता है। आपको नहीं लगता कि गुजरात में इलेक्शन थे, यदि वो मैप गुजरात से होकर गुजरता तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत फायदा मिलता? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरी यात्रा का जो प्लान है वो इलेक्शन मद्देनजर रख के नहीं किया गया, वो ये देखकर किया गया कि हमारे लिए ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, ये तपस्या है, ये एक लड़ाई है कि जो बीजेपी ने डर का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया है, उस डर के खिलाफ में हम लड़ेंगे। हमारा जो नारा है, डरो मत, तो हम चलते जाएंगे। कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ हवाएं चल रही हैं, कौन रोक रहा है, हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, हम बस चलते जाएंगे। तो भाजपा सरकार जो सत्ता में इस वक्त है, वो भी ये दावा करती है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं, क्योंकि भारत कभी टूटा नहीं था, अभी भी लोग एकजुट है। तो राहुल गांधी जी ने ये नफरत की जो राजनीति है, इसको खत्म करने के लिए ये यात्रा क्यों की? और इसमें आप देखिए, इसमें इतने बैनर्स, पोस्टर्स लग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये फिजूल का खर्चा है? देखिए, फिजूल के खर्चा पे यदि बीजेपी कोई सवाल करे तो लोग हंस पड़ेंगे, तो फिजूल की खर्चा की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, जो आपने बात कही कि भारत
टूटा कब था कि जो जोड़ने की जरूरत पड़ी है। आप मीडिया इंडस्ट्री से आती हैं, मीडिया का आज देश में क्या हश्र है, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, आप किसानों से बात करिए, आप युवाओं से बात करिए, आप महिलाओं से बात करिए, आप स्मॉल एंड मीडियम वर्कर्स से बात करिए जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, आप किसी भी वर्ग से बात करिए। लोगों के अंदर का जो डर है कि भाई हम आज भी बात ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, ये क्या है, ये धर्म की राजनीति क्यों? क्योंकि आप लोगों को इमोशनल इश्यू पे भटकाना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं हो कि लोग आपसे सही सवाल करें कि मोदी जी आपने जिन करोड़ों नौकरियों की बात करी थी, वो नौकरियां कहाँ हैं? मोदी जी को आते हुए इतने समय हो गया, उनकी बीजेपी की सरकार चल रही है, वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे कोई एक बड़ा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बता दीजिए, कोई एक बड़ा अस्पताल बता दीजिए, कोई तो एक नया प्रोग्राम बता दीजिए। बीजेपी की क्या आदत है कि जो काम कांग्रेस ने किया है ना, उसका भी 4 बार फीता काट के एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो बीजेपी के पास तो ना कोई नैतिक ग्राउंड है, कोई ग्राउंड ही नहीं है कोई बात करने का, और पूरी उनकी एक ही बात है, भटकाव की राजनीति, कि किस तरह से लोगों को मैं और हम, ठीक है, के साथ वो और उनके अलग लोगों को अस वर्सेस देम में डिवाइड करना। तो ये डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है, वो बीजेपी कुछ समय के लिए चला सकती है, लेकिन इस देश ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, ये तो बीजेपी वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब राज कर रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने बहुत साल देश में सत्ता संभाली है। तो ये जो चेंज हुआ है, ये जिस वजह से हुआ था, क्या दोबारा जो है ये जो राहुल गांधी जी है, ये सत्ता पर आ पाएंगे? क्योंकि काफी साल कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया है। कहा जाता है कि एक सड़ा हुआ एप्पल जो है, सेव, वो पूरी बास्केट को खराब कर देता है। तो हमने तो सेव संभाल के रखे थे, इन्होंने जब से ये सरकार में आए हैं, इन्होंने इतनी गंदगी मचा दी है कि जिसके लिए लोग जो है ना, वो अब महसूस करने लग गए हैं कि ये गंदगी की बू जो है ना, ये पूरे देश में फैलती जा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है, किसी एक सरकार की आप किसी एक पॉलिसी से अग्री कर सकते हैं, किसी कोई पॉलिसी से डिसअग्री कर सकते हैं, वो समझ में आता है। ये कहना कि एक सरकार की सारी नीतियां अच्छी हैं, दूसरे सरकार की सारी नीतियां खराब है, गलत है। लेकिन जिस प्रकार से जहर घोला जा रहा है, देखिए बहुत सारे तानाशाह दुनिया में हुए, लेकिन हिटलर को आज भी इतिहास जो है वो इतनी घटिया नजरों से क्यों देखता है? क्योंकि उसने चीजों की अति कर दी। और मेरे ख्याल से आज इस देश में जो हो रहा है, वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, वो सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, वो चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, वो फैसिज्म के खिलाफ लड़ाई है। उस फैसिज्म के खिलाफ की लड़ाई यदि हमने आज नहीं बोला, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा घर ठीक है, मैं चुप रहूंगी, लेकिन जैसे ही आपके घर पे कोई दिक्कत आई, मैं चुप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे घर पे दिक्कत आनी ही है। तो इसलिए आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहे हैं इस मैसेज के साथ कि वो सारे लोग जिनको लगता है कि देखो अपना नंबर नहीं आया, आप चुप मत बैठिए, आप भी आज ही सड़क पर उतरिए, क्योंकि इस चीज को जिसे कहा जाए अभी खत्म करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लग रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा इतिहास में याद रखी जाएगी, और जन सैलाब जिस तरीके से जुड़ रहा है, वो बदलाव की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं? रोज ये यात्रा सुबह शुरू होती है और चलती रहती है, और राहुल गांधी जी भी लगातार चलते हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और चलना मेरे को बिल्कुल मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने पिछले 88 डेज में 12 किलो कम किया है, ठीक है। और जब मैं पहले महीना चलना शुरू हुई, आज आप मेरे को देख रहे हो, जब मैं पहले महीना चलना शुरू हुई तो पैर में छाले भी हुए, रैशेस भी हुए। लेकिन जब आप सुबह सुबह 6 बजे उठते हो और चलना शुरू करते हो और देखते हो कि जहां नजरें घुमाओ वहां पे लोग पलक फावड़े बिछाकर आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, तो वो दिल आपका इतना भर आता है ना कि आपका सारा दर्द सब पीछे छूट जाता है। तो लोगों का वो जो प्यार है, वो इतिहास बनाएगा।